हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार सिंह, गुरुकुल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर मोहननगर गाजियाबाद। यहाँ पे हम सीएनसी, वीएमसी, ऑटोकैड, डेलकेम एंड सोल्डवर्क्स की ट्रेनिंग करवाते हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में। ओके, आज इस वीडियो में आपको समझाऊंगा सीएनसी टर्निंग मशीन पे जो हमारा ऑफसेट होता है कि ऑफसेट क्या होता है, कितने तरीके के ऑफसेट होते हैं और कौन कौन से ऑफसेट का क्या क्या यूज है हमारे सीएनसी टर्निंग मशीन में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पोजीशंस के बारे में कि कितने तरीके के पोजीशंस होते हैं और पोजीशंस का यूज किस तरीके से होता है। थ्योरी भी बताई थी और प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था मशीन पे। इस वीडियो में थ्योरी रहेगा ऑफसेट के बारे में कि जो हमारी सीएनसी टर्निंग मशीन है उसमें ऑफसेट का क्या काम है। जो हमारा मेन ऑफसेट होता है ना, ऑफसेट का क्या काम होता है सीएनसी टर्निंग मशीन में, मेनली अगर हम समझे तो ऑफसेट होता है कि किसी भी वर्क पीस का जो डिस्टेंस होता है मशीन के रेफरेंस पोजीशन से वो बताना। यानी कि जो हमारा वर्क पीस का जो एक्चुअल पोजीशंस होता है कि वर्क पीस जो है हमारा मशीन के अंदर कहाँ लगा हुआ है, उसका सेंटर जो डालते हैं हम ऑफसेट में डालते हैं। यानी कि ऑफसेट का यूज करते हैं जब भी उस वर्क पीस का हम सेंटर वगैरह हमें पता होता है जब हम प्रोग्राम के अंदर डालते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि टाइप ऑफ ऑफसेट क्या है। ऑफसेट, टाइप ऑफ ऑफसेट, कितने तरीके के ऑफसेट होते हैं जो हमारे सीएनसी टर्निंग मशीन में होते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे वियर ऑफसेट के बारे में। वियर ऑफसेट। दूसरा हम ज्योमेट्री ऑफसेट के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा वर्क ऑफसेट। ये मेन तीन ऑफसेट जो है ये तो यूज होते ही होते हैं हमारे सीएनसी टर्निंग मशीन में। कौन कौन से? वियर ऑफसेट, ज्योमेट्री ऑफसेट और वर्क ऑफसेट। इसको हम वर्क कोऑर्डिनेट भी लिखा हुआ था, वर्क कोऑर्डिनेट ऑफसेट भी लिखा हुआ आता है। ये जो तीन ऑफसेट है ये हमारे तो यूज होते ही होते हैं मशीन में। और चौथा एक आपको मशीन के अंदर और दिखेगा, वो होता है वर्क शिफ्ट ऑफसेट। ये चौथा, इसका हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। इन तीन का जो है हमारा बहुत ही यूज होता है, वियर ऑफसेट, ज्योमेट्री ऑफसेट और वर्क ऑफसेट। इन तीनों का यूज हमारा वीएमसी सीएनसी मशीन में, सीएनसी जो टर्निंग मशीन होती है इनमें हमारा ये तीनों का मेन यूज होता है। सबसे पहले समझते हैं वियर ऑफसेट। ओके, वियर ऑफसेट। वियर ऑफसेट में क्या होता है हम सबसे पहले समझते हैं। जो सीएनसी टर्निंग मशीन है, सीएनसी टर्निंग मशीन में वियर ऑफसेट का जो यूज होता है हम इसलिए करते हैं कि अगर हमारे मैन्युफैक्चरिंग करते समय या मशीनिंग करते समय अगर हमारे किसी भी वर्क पीस के डायमेंशंस या साइज में डेविएशंस आता है तो उस साइज को मेंटेन करने के लिए हम वियर ऑफसेट का यूज करते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे कि वियर ऑफसेट का हम यूज क्यों करते हैं सीएनसी टर्निंग मशीन में, तो वियर ऑफसेट का यूज हम इसीलिए करते हैं कि हम किसी भी वर्क पीस का जो मशीनिंग हो रहा हो करेंटली में मशीन के अंदर, उसके साइज में कम या ज्यादा आता है, यानी कि इंसर्ट जब घिस जाता है या किसी वजह से साइज कम ज्यादा आता है तो साइज को मेंटेन करने के लिए हम वियर ऑफसेट का यूज करते हैं। तो हमारा वियर ऑफसेट को जब आप मशीन के ऊपर खोलोगे तो ये ओपन कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले इसका मेन पॉइंट लिख देता हूं, साइज मेंटेन। साइज को मेंटेन करने के लिए वियर ऑफसेट का हम यूज करते हैं। वियर ऑफसेट जब हम स्क्रीन पे खोलोगे तो हम ओपन कैसे करते हैं वियर ऑफसेट आपको बताता हूं। हाउ टू ओपन वियर ऑफसेट ऑन स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर हम वियर ऑफसेट को कैसे ओपन करते हैं आपको ये बताता हूं। स्टेप 1, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है ये होता है, आपको स्क्रीन के ऊपर जो हमारा 6 मेन फंक्शंस है उसमें से ऑफसेट का एक बटन होता है। ऑफसेट के बटन को प्रेस करें। ये हमारा पहला काम होता है, ऑफसेट के बटन को आपको प्रेस करना है। जो हमारा सेकंड काम है, सेकंड जो करना होता है वो क्या करना होता है, जब आप मशीन के अंदर ऑफसेट खोलोगे तो जो हमारा डिस्प्ले होता है यहां पे, तो डिस्प्ले के अंदर आपको, ये हमारा डिस्प्ले हो गया, डिस्प्ले के नीचे हमारे सॉफ्ट की होते हैं। यहां पे सॉफ्ट की होते हैं।
अब यहाँ पे ऑफसेट तो ओपन हो जाएगा, बट हमें क्या ओपन करना है, वियर ऑफसेट। यहाँ पे वियर भी ओपन हो सकता है, ज्योमेट्री भी ओपन हो सकता है। तो हमें आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑफसेट का एक बटन आता है, ऑफसेट सेटिंग, दूसरे वाले में हमारा सेटिंग लिखा होता है और तीसरे में हमारा वर्क लिखा हुआ है। तो हम ऑफसेट पे प्रेस करेंगे सॉफ्ट की से। तो सेकंड नंबर में हम क्या करेंगे, प्रेस ऑफसेट बाय सॉफ्ट की। सॉफ्ट की हमारा जो होता है, सॉफ्ट की का यूज करके हम ऑफसेट के बटन को प्रेस करेंगे। जब हम ऑफसेट के बटन को प्रेस करेंगे तो यही चीज यहाँ पे वापस लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में मिलेगा वियर और यहाँ पे मिलेगा जियोमेट्री। तो आप वियर पे क्लिक करोगे तो वियर ऑफसेट में आ जाओगे और ज्योमेट्री पे क्लिक करोगे तो ज्योमेट्री में आ जाओगे। और फिर थर्ड काम होता है हमारा प्रेस ऑन वियर ऑफसेट बाय सॉफ्ट की। सॉफ्ट की का यूज करके हम वियर ऑफसेट को प्रेस करेंगे तो हमारा वियर ऑफसेट ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि वियर ऑफसेट जब ओपन होता है तो किस कॉलम में कौन कौन सी वैल्यू हमें टाइप करना होता है। ठीक है, जब आप वियर ऑफसेट को खोलोगे तो वियर ऑफसेट को ओपन करने के बाद मशीन के अंदर कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आपको मिलेंगे। W02, W03, W04, W05 और ऐसे ही और नीचे आते रहते हैं W06। कम से कम किसी मशीन में 64 रहता है, 80 होता है, किसी में 100 होता है, किसी में 200 होता है। तो पैरामीटर से आप इनेबल कर सकते हो आपको और चाहिए तो। फिर यहाँ पे लिखा होता है, ये तो हो गया ऑफसेट नंबर। ऑफसेट नंबर ये होता है X, यहाँ होता है Z और यहाँ होता है R और फिर होता है T। ये 4 कॉलम आपको लाइन से मिलेंगे। ठीक है, तो 4 कॉलम जब मिलेंगे तो आपको क्या करना है, बेसिकली X और Z का यूज हम इस वियर ऑफसेट में करते हैं। ये जो हमारा R और T होता है हम इसका यूज बहुत ही कम करते हैं वियर ऑफसेट के अंदर। हम इसका यूज हम नहीं करते हैं उतना, R और T का। हम आपको बताते हैं X और Z में क्या हम डालते हैं, किस चीज कौन सा कॉलम किस लिए यूज होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले समझो, साइज को मेंटेन करना है तो जो X होता है, X ये होता है डायामीटर के लिए और जो Z होता है वो होता है लेंथ के लिए। R जो होता है वो होता है रेडियस के लिए और T जो होता है वो हमारा होता है टूल टाइप। तो ये दो तो हमें ज्योमेट्री ऑफसेट में समझना है। हम वियर ऑफसेट में X और Z का मतलब समझेंगे। तो बेसिकली आपको बताया था कि वियर ऑफसेट में मेन काम होता है ऑफसेट के अंदर, वियर ऑफसेट के अंदर साइज को मेंटेन करना होता है। कोई भी हमारा वर्क पीस है, वर्क पीस के लंबाई या डायमीटर में कोई भी दिक्कत आती है, कम आता है या ज्यादा आता है, तो उस साइज को मेंटेन करने के लिए हम वियर ऑफसेट का यूज करते हैं। पैरामीटर से किसी मशीन में क्या होता है कि इसमें वैल्यू नहीं लेता है, 0.1 से ज्यादा वैल्यू अगर आप डालोगे प्लस और माइनस में तो वैल्यू नहीं लेता है। तो इसमें लिमिट भी आप सेट कर सकते हो वियर ऑफसेट के अंदर कि एक बार में वैल्यू कितना ये लेगा या कितना नहीं लेगा। मोस्टली क्या है, प्लस माइनस 0.999 तक की वैल्यू यहाँ पे लेता है हमारा वियर ऑफसेट। बाकी आप पैरामीटर से इसमें इनेबल कर सकते हो और जितना मर्जी वहां पे डाल सकते हो, लेकिन एवरेज मशीनों में आप 1 mm से 1 माइक्रोन तक के कम की वैल्यू आप डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ X और Z का यूज सीएनसी मशीन में कैसे करते हैं। ऐसे तो ओपन होके आता है, X का यूज करते हैं। हमें देखना होता है कि इनमें से कौन से ऑफसेट नंबर में हमें डालना है। तो ऑफसेट नंबर का हमें पता चलता है कि वो हम ये देखते हैं कि टूल नंबर कौन सा है। तो प्रोग्राम के अंदर हम डाले होते हैं T0202। 02 का तो मतलब होता है टूल नंबर, टूल नंबर, और इस 02 का मतलब होता है ऑफसेट नंबर। अगर हमारे मशीन में अगर टूल नंबर 2 पे TNMG टूल या BNMG या बोरिंग बार जो भी होगा
वो देखें कि वो टूल चल रहा है किसी वर्कपीस पे, अगर उसके अंदर अगर हमें साइज मेंटेन करना हो, कम या ज्यादा करना हो, तो सबसे पहले आप प्रोग्राम को खोलना, प्रोग्राम के अंदर देखना कि टी के साथ 02 तो हमारा टूल नंबर है, उसके साथ 02 डला हुआ है या कोई और डला हुआ है। हो सकता है कि T03 के बाद 12 भी डला हो, यानी कि 3 नंबर टूल हमारे मशीन के अंदर लगा हुआ है और उस 3 नंबर टूल का जो ऑफसेट है वो 12 नंबर में डला हुआ है। या कब मोस्टली हम क्या करते हैं कि 2 नंबर में ही ऑफसेट लेते हैं और 2 नंबर में ही टूल लगाते हैं, यानी कि 2 नंबर टूल का ऑफसेट हम 2 नंबर में ही लेते हैं, जिससे हमें याद रहता है। नहीं तो अगर जरूरत पड़ने पे आप 2 नंबर 3 नंबर का ऑफसेट आप 12 नंबर 14 नंबर 20 नंबर में भी ले सकते हो, लेकिन हालांकि मोस्टली टाइम हम ये यूज करते हैं कि 2 नंबर हमारा टूल है तो 2 नंबर ही ऑफसेट हो। तो आपको प्रोग्राम को ओपन करके आपको चेक कर लेना है कि इसमें जो चल रहा है ये 2 नंबर टूल चल रहा है और ऑफसेट नंबर कितना है, फिर उसके अंदर आपको साइज को मेंटेन करना है। तो हम एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं कि हम कैसे साइज को मेंटेन करते हैं। एक ओडी पे आपको एग्जांपल बताता हूं और एक आईडी पे आपको एग्जांपल बताता हूं कि किसी भी साइज को अगर मेंटेन करना हो तो हम कैसे मेंटेन करेंगे। अब मैं बताता हूं आपको कि किसी भी आउटर डायमीटर के अगर टर्निंग कर रही है मशीन हमारी, तो उसके साइज को हम कैसे मेंटेन करते हैं। हम समझते हैं अब इसमें कैसे होगा। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। कोई भी हमारा टूल है, जैसे कि मान के चलो हमारा TNMG टूल है। TNMG टूल कुछ इस तरीके से हमारे CNC टर्निंग मशीन में लगा होगा। लेफ्ट हैंड राइट हैंड वो देख लेंगे कौन सा है जो हमारी मशीन को ये फिनिशिंग कर रहा होगा इस पार्ट पे मशीन का यूज करके। अब सबसे पहले क्या है कि ये हमारा ड्राइंग साइज है, ये हमारा ड्राइंग साइज है। अब जब हम मशीनिंग कर रहे हैं तो मशीनिंग करने के बाद क्या आ रहा है, जब मशीनिंग करने के बाद हम इसको मेजर कर रहे हैं ना, तो ये प्लस में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 30 का डायमीटर है और यहाँ पे प्लस माइनस 0.1 दिया है, यानी कि 30 का डायमीटर जो है वो प्लस माइनस 0.1 के टॉलरेंस में है। 20 का जो डायमीटर है वो प्लस माइनस 0.1 में है और जो 40 का डायमीटर है वो प्लस माइनस 0.1 है। तो हम इसको जब मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट से हमें पता चलेगा कि जो हमारा वर्क पीस होगा वो एक्चुअल में इस साइज से आ रहा है सही या नहीं आ रहा है। यानी कि अगर समझते हैं, मान के चलो आपने ये मेजर किया 30, अब ये 30 ना आके हमारा जो साइज आ रहा है वो 30.2 आ रहा है, हमने मेजर किया तो, बट हमें चाहिए 30, अगर प्लस माइनस 0.1 चल सकता है, यानी कि 30.1 या 29.9 से लेकर के 30.1 तक चल सकता है, बट हमारा जो साइज आ रहा है वो 30.2 आ रहा है, तो 0.1 प्लस आ रहा है टॉलरेंस के अकॉर्डिंग, बट हम इसको 0.2 माइनस करेंगे कि 30 हमारा जो हमारा एवरेज साइज है उस पे आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको चेक करना है प्रोग्राम के अंदर कि जो ये फिनिश कर रहा है प्रोग्राम उसके अंदर टूल नंबर और ऑफसेट नंबर कौन सा यूज हो रहा है। तो सपोज दैट हमने मान लिया कि टूल नंबर जो यूज हो रहा है वो T0303 यूज हो रहा है, तो यानी कि टूल नंबर भी 3 है और ऑफसेट नंबर भी 3 है। तो आपको उस 3 नंबर ऑफसेट में जाना है, यानी कि 3 नंबर ऑफसेट हमारा ये है। इस 3 नंबर ऑफसेट में मैंने बोला था कि x जो यूज करते हैं वो डायमीटर के लिए करते हैं और z यूज करते हैं लेंथ के लिए, यानी कि हमें डायमीटर में कम या ज्यादा करना है। तो ज्यादा करने का मतलब है और कम करने का मतलब है, अभी जो वर्क पीस पे हमारा आ रहा है जो मशीनिंग होने के बाद ये 30 का डायमीटर का हम एग्जांपल ले रहे हैं, वो 30.2 आ रहा है, ये 20 हमारा 20.2 आ रहा है, क्योंकि एक ही टूल चलेगा तो यहाँ साइज ज्यादा आएगा, तो यहाँ भी ज्यादा आएगा और यहाँ भी ज्यादा आ सकता है जहां आप मशीनिंग करोगे। तो ये 30 हमें चाहिए और ये 30.2 आ रहा है, यानी कि हमें टूल को थोड़ा सा डाउन करवा के लेके जाना है टर्निंग करते हुए, यानी कि डाउन जब करते हो आप तो वैल्यू माइनस में आता है, यानी कि x माइनस में आता है। तो आपको जितना साइज माइनस करना है
उतना साइज आपको माइनस में डालना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि हमें ये 30.2 आ रहा है, अभी आपको 30 लेके जाना है, तो आपको माइनस में करना पड़ेगा टूल को। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू डालोगे तो 20 माइक्रोन 200 माइक्रोन करना है, तो यहाँ पे -0.2 डालोगे एक्स कॉलम में। अब उसके बाद जब आप टूल को चलाओगे तो ये 30.2 आ रहा था, तो 200 माइक्रोन अब डाउन होके चलेगा नेक्स्ट पीस पे, तो ये जो हमारा साइज होगा वो 30 बना देगा। ये साइज 20.2 आ रहा था तो हमारा साइज 20 बना देगा। तो इस तरीके से वी और ऑफसेट में एक्स का यूज करते हैं अगर आउटर डायमीटर पे हो तो। वैसे ही सेम हम इनर डायमीटर में आपको एक एग्जांपल देके बताते हैं कि इंटरनल डायमीटर में किस तरीके से यूज होता है। लेकिन अभी पहले मैं आपको बताता हूं कि लेंथ का यूज, जेड का यूज कैसे करते हैं। जो जेड होता है वो होता है लेंथ के लिए। यानी कि अगर हमारे लेंथ में कोई दिक्कत आ रही हो, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक 30, यानी कि जब यहां से टूल कर रहा होगा तो यहां तक तो टोटल बनाएगा, ये भी टोटल बनाएगा इससे 20 का 20। बट अगर हम टोटल साइज में देखेंगे ना, तो साइज में हमें पता चलेगा कि कितना कम या कितना ज्यादा आ रहा है। तो उस साइज को हल्का पीछे या आगे करना हो, सपोज दैट हमने मान लिया कि 30 और 20 50 हो गया, 50 10 60 और 68, ये टोटल 68 है। और यही टूल हमारा एक कट फेस पे ले रहा है, तो जब फेस पे ले रहा है तो 68 है, बट ये आ रहा है जो हमारा मशीनिंग साइज आ रहा है वो आ रहा है 68.2। और वही टूल हमारा एक कट फेस पे ले रहा है, वो फेसिंग वाला टूल हमारा जो है वो 3 नंबर में मान के चलते हैं, फेसिंग वाला भी टूल हमारा 3 नंबर में। तो हमें क्या है कि 68.2 आ रहा है, यानी कि टूल को और अंदर करके अगर चलाएं तो ये 68.2 की जगह 68 आएगा, क्योंकि मटेरियल ज्यादा मिलेगा उसे काटने के लिए। अगर आपका साइज कम आ रहा होगा तो टूल को पीछे से चलाते हैं, तो पीछे से चलाते यानी कि इस डायरेक्शन में खींचते तो प्लस में होता। अगर टूल को ऊपर करना होगा तो प्लस में करेंगे, और अगर आगे करना हो तो टूल आपको माइनस में करना पड़ेगा। आपको सेम पता है ये प्लस एक्स का होता है, ये जेड का होता है, और ये जेड का होता है, और ये एक्स का होता है। तो हमें पीछे खींचना है तो प्लस में करेंगे, और आगे करना है अगर टूल को शिफ्ट करना हो आगे की तरफ थोड़ा सा क्यों मटेरियल काट के जाए तो माइनस करना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे आ रहा है, ये 68.2 है। तो 68.2 तो अभी मशीनिंग पे करने पे आ रहा है जब हम टोटल लेंथ नाप रहे हैं तो, लेकिन हमें चाहिए 68 यानी कि 68 चाहिए। तो 0.2 ज्यादा आ रहा है, तो 0.2 हमें आगे शिफ्ट करके और जब चलाना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्क ऑफसेट में देख लेंगे टूल नंबर और ऑफसेट नंबर कौन सा है। तो 3 नंबर टूल और 3 नंबर ऑफसेट, तो 3 नंबर में ही ऑफसेट लेंगे, लेकिन हमें लंबाई को कम ज्यादा करना है तो हम जेड कॉलम के अंदर जाएंगे। जेड कॉलम के अंदर कितना जाना है तो 200 माइक्रोन, तो यहाँ के माइनस के 0.2000 यहाँ पे कर देंगे, तो ये हमारा 200 माइक्रोन हो गया। ठीक है। और एक चीज और है, जब आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे ना टाइप करने के बाद, तो यहाँ पे सॉफ्ट की पे 2 बटन आते हैं, एक आता है प्लस इनपुट और दूसरा आता है इनपुट का। प्लस इनपुट और दूसरा इनपुट का, दोनों में क्या फर्क होता है प्लस इनपुट और इनपुट में। प्लस इनपुट में क्या होता है कि यहाँ पे अगर कोई वैल्यू हो पहले से और नीचे आपने वैल्यू डाली, जैसे कि -2 है और आपने यहाँ पे -0.1 और कर दिया, तो अगर आप इनपुट करते हो तो यहाँ पे वैल्यू कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये वाला वैल्यू जो आपने लिखा होगा वही वैल्यू जाकर यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्लस इनपुट करते हो तो प्लस इनपुट करने पे क्या होता है कि यहाँ पे तो माइनस के 200 है और आपने माइनस के 0.1 कर दिया, यानी कि 100 माइक्रोन और माइनस कर दिया, तो प्लस इनपुट करोगे तो ये वैल्यू इस ऑफसेट में जाकर के ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या शो होगा, तो यहाँ पे 300 शो होगा। तो ये हमारा होता है प्लस इनपुट और इनपुट का मतलब। तो स्क्रीन के नीचे यहाँ पे लिखा होता है जो हमारा सॉफ्ट की होता है नीचे, प्लस इनपुट और इनपुट, ये सॉफ्ट की होता है हमारा। यहाँ पे सॉफ्ट की के ऊपर हमारा इससे आप क्लिक करो या इससे क्लिक करो, जब आप ऑफसेट डालते हो तो इनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि आपको प्लस इनपुट करना है या इनपुट करना है। इसी तरीके से अगर मान के चलो आपको प्लस इनपुट करना था, आपने इनपुट कर दिया, तो यहाँ पे वैल्यू गलत हो सकती है, फिर आप साइज को कंट्रोल करोगे तो फिर आपसे साइज कंट्रोल नहीं होगा। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है, प्लस इनपुट प्रेस कर रहे हो आप या इनपुट प्रेस कर रहे हो आप। ठीक है। तो ये हमारा हो गया आउटर डायमीटर का एक एग्जांपल। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं इनर डायमीटर में। अगर आईडी में अगर हमें साइज को मेंटेन करना हो तो हम कैसे मेंटेन करेंगे। आईडी में साइज मेंटेन करने के लिए एक मैं आपको ड्राइंग बनाता हूं यहाँ पे, इसके अंदर
ठीक है, ये हमारा आईडी के बनाते हैं। सबसे पहले आईडी के अंदर क्या होता है कि हमारा जो आईडी को फिनिश करना होता है, तो आईडी को फिनिश करने के लिए हमें बनाना होता है, लगाना होता है बोरिंग बार टूल। बोरिंग बार टूल से ही हम आईडी को फिनिश करते हैं। बोरिंग बार टूल कुछ इस तरीके से होता है हमारा, इस तरीके से। तो ये क्या होता है कि ये ऊपर से कटिंग नहीं करता, फिर वो नीचे से कटिंग करता है, क्योंकि एक हम ड्रिल मारते हैं इसके अंदर, और ड्रिल मारने के बाद हमें ऊपर करते हैं, बार बार टर्निंग करते हैं, ऊपर करके टर्निंग करते हैं, ऐसे टर्निंग करते हुए जाते हैं। इसको ऐसे जाते हैं, फिर ऊपर जा, फिर पीछे आके, फिर ऊपर जाके, फिर अंदर जाते हैं, फिर पीछे जाते हैं, फिर ऊपर, फिर अंदर, ऐसे कर करके हम टर्निंग करते हैं इसके अंदर। तो ये टर्निंग करते हैं तो क्या है कि ये हमारा जो साइज है वो 30 है। अब जो हमारा साइज जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो आ रहा है 29.8, यानी कि इसमें 0.2 कम आ रहा है। ये आ रहा 39.8, ये 49.8, यानी कि 0.2 मटेरियल कम आ रहा है जब हम वर्नियर से लगा रहे हैं। तो आईडी का मतलब है कम आने का मतलब कि उसके अंदर मटेरियल है। इस चीज को आपको बहुत समझने की जरूरत है कि जब आउटर डायमीटर कम आए यानी कि मटेरियल आपका कट चुका है, यानी कि अगर वो प्लस आए यानी कि मटेरियल प्लस है। अगर इंटरनल डायमीटर माइनस आ रहा है यानी कि वैल्यू कम आ रहा है, यानी कि अभी मटेरियल उसके अंदर है, लेकिन वही अगर मटेरियल ज्यादा आने लगा, अगर वैल्यू आप ज्यादा आने लगा, वर्नियर लगाओगे या मैक्रोमीटर इनर वाला लगाओगे, तो अगर वैल्यू ज्यादा आने लगा यानी कि मटेरियल आपका कट गया है। तो इस चीज को आपको समझ के रखना है, और टॉलरेंस इसमें प्लस और माइनस में ये भी चीजें समझ के रखनी है कि कब हमारा मटेरियल है और कब हमारा मटेरियल नहीं है, ज्यादा कट गया है। तो उस चीज को आपको समझ के हमेशा रखना है। तो वही चीज है, अगर हमारा 29.8 आ रहा है यानी कि मटेरियल अभी है, तो हमें 0.2 ऊपर करना है, क्योंकि हमें 30 बनाना है साइज को, तो 0.2 ऊपर करना है। तो ऊपर करने के लिए क्या होता है कि प्लस में वैल्यू डालेंगे, और किस में, तो ऊपर करने के लिए और नीचे करने के लिए एक्स होता है, तो हम एक्स में प्लस में वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, जो भी हमारा मटेरियल ऑफसेट नंबर होगा, सपोज करो बोरिंग बार चल रहा है 6 नंबर में, T0606, यानी कि 6 नंबर टूल और 6 नंबर ऑफसेट, तो 6 नंबर ऑफसेट के अंदर जाना है और यहाँ पे डालना है प्लस 0.2, यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। यानी कि जब अगली बार जब टूल आएगा तो 200 माइक्रोन ऊपर उठ के चलेगा और टर्निंग करते हुए जाएगा, तो जिससे क्या होगा, मटेरियल को ज्यादा काटेगा। कितना, तो 200 माइक्रोन। तो 200 माइक्रोन जब ज्यादा मटेरियल काटेगा तो ये जो हमारा साइज है 28.8 आ रहा था, तो 200 माइक्रोन उठ के चलेगा, यानी कि 30.0 हो जाएगा। तो ये हमारा होता है वियर ऑफसेट का ओडी में और आईडी में, कि हम साइज को कैसे मेंटेन करके रखते हैं वियर ऑफसेट का। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा ज्योमेट्री ऑफसेट के बारे में, कि ज्योमेट्री ऑफसेट का हम यूज क्यों करते हैं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हमारा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है गुरुकुल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर, ये मोहननगर गाजियाबाद में है। अगर किसी को भी ट्रेनिंग लेना हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।